कैसे हो भाई सभी लोग। तो जो आज का हमारा लेसन होने वाला है वो लेसन होने वाला है हमारा लेसन नंबर 725, जो कि होने वाला है तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट को कवर किया था और बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस तरीके से टैकल करेंगे अगर हमारे सामने वो रूबरू होता है तो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींच दिया जो अलग करती है किसको, ग्रामर को वोकैब से अलग करती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना जो समय बिल्कुल ख़राब ना करते हुए। तो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊं। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें पता है कि एक ही चीज़ बताता हूँ, वो है इसकी पहचान। ठीक है, कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। पीछे के शोर से डिस्टर्ब मत होना, मम्मी थोड़ा अपना काम कर रही है। ठीक है, तो जो हमारे पास पहचान है वो इसकी है, जिस भी सेंटेंस के पीछे अगर आपको मिल जाए रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे प्लस क्या, समय। जिस भी सेंटेंस के पीछे अगर आपको ये मिल जाए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय, वो हो जाता है हमारा क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये देखते हैं हमारे दिमाग में जो सबसे पहले चीज़ आती है वो ये आती है कि हम इसके अंदर रूल का क्या अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो रूल है भाई वो ये है, शैल हैव बीन। बस ये सिंपल सा है, शैल हैव बीन। ठीक है, और विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर। ठीक है, इससे पहले भी तुम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, कि किस तरीके से करते हैं चीज़ों को। तो ये था, जिस भी सेंटेंस के पीछे रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे प्लस समय मिल जाए। ठीक है, तो उसके अंदर हम रूल का क्या इंप्लीमेंट करते हैं, शैल हैव, विल हैव बीन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस सिंस या फोर। तुम लोगों को मैंने पहले बता दिया कि शैल हैव बीन, शैल वाले का यूज़ हम नहीं ही करते हैं। और बाकी जो बच गया हमारे पास एक ही चीज़ बचा, वो है क्या, विल हैव बीन। तो यहाँ पर भाई मैं लाइन खींच लेता हूँ ताकि मैं इसके पार्टीशंस कर सकूँ। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, तो थोड़ा ढंग से देखना। तो ठीक है, तुम लोगों को, सभी लोगों को पता है कि हमारे पास टोटल प्रोनाउंस कितने हैं, वी हैव। ठीक है, टोटल हमारे पास प्रोनाउन कितने हैं, हमारे पास टोटल 6 प्रोनाउन है। वो है आई, यू, दे, वी, ही और सी। और इन सभी के साथ हम जो यूज़ करने वाले हैं वो क्या यूज़ करने वाले हैं, वो है विल हैव बीन। हम क्या यूज़ करने वाले हैं, विल हैव बीन, सभी के साथ हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तुम लोगों को मैंने शुरुआत के चैप्टर में ही यूज़ ऑफ सिंस बता दिया था कि सिंस का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक बार मैं तुम्हें लिखवा दूँ, ठीक है, रिमाइंड करवा देता हूँ कि हम यूज़ ऑफ सिंस कहाँ कहाँ करते हैं। तो क्या है, से। ठीक है, यूज़ ऑफ सिंस का मतलब क्या होता है, से। मतलब सबसे पहला जो था वो था तुम्हारा वॉच का था, सबसे पहला था वॉच। दूसरा क्या था, कैलेंडर, वॉच कैलेंडर। तीसरा क्या था, पीरियड्स ऑफ द डे, पीरियड्स ऑफ द डे। चौथा क्या था भाई तुम्हारा, यस्टरडे, चाइल्डहुड एंड बर्थ, यस्टरडे, चाइल्डहुड, यस्टरडे, चाइल्डहुड, और क्या था एक, बर्थ। और जो तुम्हारे पास ई पार्ट था वो था देन, व्हेन, दैट और बिगिनिंग। देन, व्हेन, दैट और क्या था, बिगनिंग। ठीक है, देन, व्हेन, दैट और बिगिनिंग। ठीक है, तो ये था हमारे पास टोटल क्या, टोटल 6 प्रोनाउंस। और ये जो यूज़ ऑफ सिंस, सिंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया अभी तक। मैंने अभी तक ये बताया, जिस भी सेंटेंस के पीछे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय लग जाए, उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर का हम लोग यूज़ करते हैं। इतना क्लियर है भाई। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और चैप्टर को जल्दी जल्दी से बहुत ही प्यारे तरीके से इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाकी तुम लोग कैसे हो कमेंट में करके लिख देना, भैया बहुत मस्त है और आप भी मस्त रहो, बस लिख देना। ठीक है, वेल विशेष है भाई तुम सभी लोगों के लिए, रक्षाबंधन आ रही है। ठीक है, जो भी भाई बहन मेरे को राखी बांधना चाहता हो, ठीक है, बांध के चले जाना, पैसे वैसे कुछ नहीं देने वाला पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, ले और लूँगा, बांधने के लिए आओगे। और बैंड होगा तो अच्छा बैंड लेके आना। मम्मी बहुत आवाज़ आ रही है, कृपया करके थोड़ी देर बाद लगा लीजिएगा झाड़ू। ठीक है, तो करते हैं कि पहला जो सेंटेंस है वो तुम्हारे सामने ये मैं देता हूँ। चलो शुरुआत करते हैं, राखी वाखी करते रहेंगे। कि तुम उसे कई दिनों से भड़का रहे होंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम उसे कई दिनों से
भड़का रहे होंगे, ठीक है। तुम उसे कई दिनों से भड़का रहे होंगे, तुम उसे कई दिनों से भड़का रहे होगे। तो तुम उसे कई दिनों से भड़का रहे होगे, लास्ट में क्या है, रहे होंगे। मैंने तुम्हें भी क्या बताया, जिस भी सेंटेंस के पीछे रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे मिल जाए तो वो क्या हो जाता है हमारा, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे मिलते वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हो जाता है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो तुम उसे कई दिनों से भड़का रहे होंगे, इसका करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद मैंने तुम्हें पता है इसके अंदर यूज किसका करना है, सिर्फ विल हैव बीन का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल हैव बीन। अब भड़काना क्या होता है, भड़काना होता है इंसाइट। टू इंसाइट का मतलब क्या होता है, भड़काना। तो इसके साथ क्या यूज करना है हम लोग, ING। तो यू विल हैव बीन इंसाइटिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंसाइटिंग हर, किसको, उसे, फॉर मैनी डेज। अब मैंने तुम लोगों को एक चीज बताया है कि जो हम सिंस का यूज है वो कहाँ करते हैं, वॉच, कैलेंडर, पीरियड्स ऑफ द डे, यस्टरडे, चाइल्डहुड, बर्थ और देन, व्हेन, दैट और बिगिनिंग। हम इन 5 जगहों पे यूज करते हैं किसका, सिंस का। लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ कि कई दिनों से, कहीं पर भी मैंने मेंशन किया है कि कई दिनों से तुम उसे भड़का रहे होगे, नहीं, मैंने कहीं भी चीज़ को नहीं दिया है। तो कृपया करके इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना कि कई दिनों से, एक मान लो ना आसान शब्दों में कि एक एक्चुअल डेट होती है जो हमको पता होता है कि इस तारीख को, जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम उसे 5 तारीख से भड़का रहे होगे तो मैं सिंस का यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, कई दिनों से भड़का रहे होंगे। तो जब मैं ऐसा बोलूँ ना कि कई दिनों से भड़का रहे होंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यू विल हैव बीन इंसाइटिंग हर फॉर, कई दिनों से, कई दिनों के लिए क्या होता है हमारे पास, मैनी डेज। ठीक है, क्लियर है भाई। दूसरा, पहला क्लियर है, दूसरा कर रहे हैं। इसी का क्या हो जाएगा, तुम उसे कई दिनों से भड़का रहे होगे। अब अगला क्या हो जाएगा, तुम उसे कई दिनों से नहीं भड़का रहे होंगे। ठीक है, तुम उसे कई दिनों से नहीं भड़का रहे होगे। तो एक बार बताओ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, देखो बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे मैं कंफ्यूज होता, देखो मैं जहाँ पे कंफ्यूज हुआ, मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था, तो मैं जहाँ पर कंफ्यूज होता हूँ और अभी भी हूँ स्टूडेंट, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ ना, वो ये होता है कि विल हैव बीन के बाद नॉट लगाऊँ, या विल हैव नॉट बीन के बाद नॉट लगाऊँ, या फिर विल नॉट हैव बीन के बाद नॉट लगाऊँ। तो मेरे दिमाग में फिर एक ही मेरे गुरुजी ने बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो मैं कहूँगा सर जी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे विल है। तो उन्होंने कहा हाँ बस यही चीज़ ध्यान रख कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, उसके पीछे नॉट लगा दे आँख बंद करके, क्योंकि तूने शादी तो करा ही दिया। मैंने कहा हाँ जी सर जी। तो उसने बस, इन्होंने बस ये कहा कि यू, अब बताओ नॉट कहाँ पर आएगा, विल, यहाँ पर नॉट हैव बीन इंसाइटिंग, यू विल नॉट हैव बीन इंसाइटिंग हर, और बताओ फॉर, वेरी गुड, मैनी डेज, यू विल नॉट हैव बीन इंसाइटिंग हर फॉर मैनी डेज। ठीक है, मे बी क्लियर होगा तुम्हारे को, समझ में आया कि हम लोग नॉट का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, विल के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉट का यूज़ कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, जैसे कि तुम उसे कई दिनों से भड़का रहे होगे, तुम उसे कई दिनों से नहीं भड़का रहे होगे, तो अगला क्या हो जाएगा, क्या तुम उसे कई दिनों से नहीं भड़का रहे होगे, वेरी गुड, क्या तुम उसे कई दिनों से नहीं भड़का रहे होगे। ठीक है, कोई सक्कू बॉयफ्रेंड है, ठीक है, वो उसके बेस्ट फ्रेंड को कह रहा है क्या तुम उसे कई दिनों से नहीं भड़का रहे होगे। तो वो यही बात इंग्लिश में बोलना चाहे, अगर अपना टोड़ा जमाना चाहे तो इंग्लिश में वो किस तरीके से बोलेगा, वो इस तरीके से बोलेगा कि तुम लोगों को मैंने बता रखा है कि जब क्या से क्या क्वेश्चन बाहर आ जाए तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाते हैं, बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, और बाकी का क्या हो जाएगा, सारा का सारा सेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल यू नॉट हैव बीन इंसाइटिंग, विल यू नॉट हैव बीन इंसाइटिंग हर फॉर मैनी डेज। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्या है हमारा एक क्वेश्चन है। तो क्या तुम उसे कई दिनों से नहीं भड़का रहे होगे, तो विल यू नॉट हैव बीन इंसाइटिंग हर फॉर मैनी डेज। क्लियर है भाई, इतना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से कर लिया हम लोगों ने। तो देखो फोर्थ हमारे दिमाग में क्या आएगा कि तुम उसे कई दिनों से क्यों नहीं भड़का रहे होगे। मतलब तेरा तो साले काम ही है उसको भड़काना, तो उसको भड़काता ही रहता है, लेकिन अब क्या हो गया जो तू उसको कई दिनों से नहीं भड़का रहा। इस शब्द को ऐसे भी कह सकते हैं। तो उसने कैसे पूछा,
कि तुम उसे कई दिनों से क्यों, यहाँ पर क्यों नहीं भड़का रहे होंगे। ठीक है, लास्ट के सेंटेंस में क्या है, रहे होंगे। लास्ट के सेंटेंस में क्या है, रहे होंगे। रहे होंगे हमारे दिमाग में क्या आता है कि क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आते हैं हमारे दिमाग में, रूल क्या आता है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर। तो तुम उसे कई दिनों से क्यों नहीं भड़का रहे होगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों है, यानी कि क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और बाकी बच्चे की इंग्लिश बनाते हैं। दूसरा चीज़ ये बोला था कि मैंने कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उस शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किससे बन रहा है भाइयों, क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है क्यों से। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, वाई विल यू नॉट हैव बीन inciting her, और वेरी गुड, फॉर मैनी डेज। ठीक है, वाई विल यू नॉट हैव बीन इनसाइटिंग हर फॉर मैनी डेज, तुम उसे कई दिनों से क्यों नहीं भड़का रहे होगे। भाई क्या हो गया तेरे को, हैं, तू तो ऐसा नहीं था, तू तो उसको साले भड़काता रहता था मेरे खिलाफ, आज क्या हो गया। मतलब ये सूरज उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से कैसे उग रहा है, होता है ना। तो अब चलो ठीक है, अब वो बुरा मान गया इस बात का, तो उसने कहा, अब उसने भड़काना स्टार्ट कर दिया आपकी गर्लफ्रेंड को। ठीक है, तो अब वो उसको और गुस्सा आया कि अबे हरामजादे, अभी तो तू नहीं भड़का रहा था, ठीक है, अचानक तू भड़काने लग गया। तो उसने यही चीज़ बोला कि अब बता कि तू उसे कब से भड़का रहा है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि तुम कब से उसे भड़का रहे होंगे। ठीक है, कि तुम कब से उसे भड़का रहे होंगे। ठीक है, तुम कब से उसे भड़का रहे होंगे, तो क्या बोलेगा, देखो कब से है। ठीक है, ये भी क्या एक तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या एक तरीके का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे लोग जो गलती करेंगे वो क्या करेंगे कि इस पूरे सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे और कब से को लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, सिंस वेंस। ठीक है, वो लोग इस तरीके से बनाएंगे कि यू विल हैव बीन इंसाइटिंग हर सिंस व्हेन। ठीक, गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं लिखना है। किस तरीके से लिखना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम कब से, कब से के पहले देखो ये भी क्या है, एक क्वेश्चन है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी क्या है, कब से क्या है, क्वेश्चन है, से के लिए सिंस करता है, कब के लिए वैन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सिंस वैन। उसके बाद बताओ क्या आएगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के उठ के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। तो सिंस वैन विल, वेरी गुड, यू, नॉट तो है नहीं, हैव बीन, वेरी गुड, इनसाइटिंग हर, इनसाइटिंग हर। तो यहाँ पे क्या है, सिंस वेल विल यू हैव बीन इनसाइटिंग हर, तुम कब से उसे भड़का रहे होंगे। सिंस व्हेन विल यू हैव बीन इनसाइटिंग हर, सिंस व्हेन विल यू हैव बीन इनसाइटिंग हर, तुम कब से उसे भड़का रहे होंगे। पांचवा हो गया भाई, छठा करते हैं कि वे उस दिन से तुम्हें घूर रहे होंगे। ठीक है, ये अलग सेंटेंस है। चलो मैं दो चार ना एक हार्ड सेंटेंस ले लेता हूँ, उसके बाद फिर ये वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि दो एग्जांपल मैं समझाऊंगा, बाकी मैं लिख दूंगा और बाकी के 6 तुम खुद बनाओगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बना देता हूँ कि डाकिया सोमवार से पत्र बांट रहा होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डाकिया सोमवार से पत्र बांट रहा होगा। ठीक है, डाकिया सोमवार से पत्र बांट रहा होगा। देखो एक मैंने फोर का ले लिया, क्या लिखा है देखो, एक मैंने फोर का ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या ले लेता हूँ, अब मैं एक सिंस का ले लेता हूँ ताकि तुम्हें और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मैंने क्या बोला, और देखो तुम्हारी ये लास्ट वीडियो है क्या, किसकी, टेंस की। जैसे ही तुम्हारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हारा जो टेंस होगा कंप्लीट हो जाएगा। ताली बजाओ कि तुम्हारा टेंस खत्म होने वाला है आज की वीडियो में। और जैसे तुम्हारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भाई बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आने वाले हैं। तो भाई लगे रहना, जमे रहना, बिल्कुल चलते रहना यार, चीज़ें फ्री में मेरे लिए फ़ायदा उठाओ। मेरे को मिलती ना तो फिर तो मैं ऐसे लेट जाता, मैं सर पर सब तो बुलडोजर चढ़ा ही दो मेरे ऊपर। ठीक है, तो चल करते हैं कि डाकिया सोमवार से पत्र बांट रहा होगा। तो भाई देखो पत्र बांटना क्या होता है, डिलीवर द लेटर्स। ठीक है, पत्र बांटना, टू डिलीवर द लेटर्स। मैं लिख दूं क्या, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टू डिलीवर दी लेटर्स, टू डिलीवर दी लेटर्स। ठीक है, हिंदी में कहे तो पत्र
पत्र बांटना, ठीक है। हिंदी में कहें तो होता है भाई तुम्हारा पत्र बांटना, ठीक है। अब करते हैं क्लियरली कि डाकिया सोमवार से पत्र बांट रहा होगा। तो डाकिया यानी कि पोस्टमैन, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द पोस्टमैन। अब किसका यूज़ करूँगा, विल हैव बीन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, द पोस्टमैन विल हैव बीन। कब से बांट रहा है भाई, डिलीवरिंग, डिलीवर है, उसके बाद क्या लगाया क्या, ING का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे द पोस्टमैन विल हैव बीन डिलीवरिंग द क्या, लेटर्स, डिलीवरिंग द लेटर, कब से, सिंस मंडे। देखो अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया मंडे का यूज़ क्या कब क्यों किया। तो मैंने कहा कि जब तुम्हें एक एक्चुअल डेट पता हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मंडे का यूज़ करते हैं, मतलब सॉरी सिंस का यूज़ करते हैं, मंडे कर रहा हूँ, मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ चलता है। जैसे अब समझना कि वॉच कैलेंडर पीरियड्स ऑफ द डे, यस्टरडे, चाइल्डहुड, बर्थ, देन व्हेन, दैट और बिगनिंग। अभी बताओ कि जो मंडे है वो किसके अंदर आएगा, ऑब्वियस सी बात है कैलेंडर के अंदर आएगा। कैलेंडर के अंदर आप मंडे को आराम से देख सकते हो ना। अगर आप मंडे को देख सकते हो कैलेंडर के अंदर, तो तुम कह सकते हो कि हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन मैं अगर यही चीज़ कहता कि उस दिन से, तो मैं नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं उस दिन को कैलेंडर के अंदर नहीं देख सकता। लेकिन मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि सबको देख सकता हूँ आराम से मैं कैलेंडर के अंदर। जब मैं उन चीज़ों को कैलेंडर के अंदर देख सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इसके साथ सिंस का यूज़ होगा। अगर सिंस का यूज़ नहीं होगा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई अगर सिंस का यूज़, अगर मतलब मैं डेट को उंगली रख के पहचान नहीं पा रहा हूँ, मंडे, संडे या फिर डेट, कोई भी तारीख को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई हम 4 का यूज़ करेंगे। बट लेकिन अगर मैं देख पा रहा हूँ कैलेंडर के अंदर, मुझे पता चल रहा है कि संडे है या मंडे है, तो मैं कहूँगा कि भाई मैं सिंस का यूज़ करूँगा। वैसे ही वॉच के अंदर मैं तुम्हें कहूँगा कि मैं 6 बजे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सिंस का यूज़ मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा ये बोलूँ कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो क्या मैं 2 घंटे को घड़ी के अंदर देख सकता हूँ, नहीं, मैं 2 घंटे को घड़ी के अंदर नहीं देख सकता। लेकिन मैं 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से घड़ी को देख सकता हूँ। तो मैं वॉच का यूज़ इसलिए करूँगा। कैलेंडर का भी यही पंगा है, ठीक है, कि जिस चीज़ों को हम उंगली रख के देख सकते हैं वो कह सकते हैं। पीरियड्स ऑफ द डे का भी यही पंगा है, यस्टरडे कल से, चाइल्डहुड बर्थ से, और बर्थ मतलब पैदा ही हो जब से, और देन व्हेन दैट बिगिनिंग का यूज़ मैंने तुम लोगों को बता ही दिया है। तो तुम्हें समझ में आया कि हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ क्यों किया। अब यहाँ से डाकिया सोमवार से पत्र बांट रहा होगा, तो सातवां क्या होगा कि डाकिया सोमवार से, है ना, वेरी गुड, पत्र नहीं बांट रहा होगा। डाकिया सोमवार से पत्र नहीं बांट रहा होगा, यही होगा, डाकिया सोमवार से पत्र नहीं बांट रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द पोस्टमैन, नोट यहाँ लगा दूँ, नहीं, नोट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग, मम्मी बाहर बर्तन धो रही है भाई दम, डिलीवरिंग द लेटर्स सिंस मंडे, ठीक है, क्लियर है भाई ये भी। वैसे डाकिया सोमवार से पत्र नहीं बांट रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या डाकिया सोमवार से पत्र नहीं बांट रहा होगा, यही होगा, क्या डाकिया सोमवार से पत्र नहीं बांट रहा होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में देते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आते हैं। तो विल द पोस्ट मैन नॉट हैव बीन डिलीवरिंग द लेटर्स सिंस मंडे। और वही क्या की जगह पे यहाँ पर अगर क्यों हो जाता तो कि डाकिया सोमवार से पत्र क्यों नहीं बांट रहा होगा, मैं लिख ही देता हूँ, या लिख दूंगा तो स्पेस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुम लोग बनाना चाहो तो बताना कि डाकिया सोमवार से पत्र क्यों नहीं बांट रहा होगा। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, वाई विल, वेरी गुड, द पोस्ट मैन नॉट हैव बीन, वही चीज़ पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, डिलीवरिंग द लेटर सिंस
सिंस, वेरी गुड, मंडे, ठीक है। ये हो गया। डाकिया सोमवार से पत्र नहीं बांट रहा होगा। अगर मैं यही चीज़ कह दूं कि डाकिया कब से पत्र बांट रहा होगा, ठीक है, मैं 15 क्या देता हूं कि डाकिया कब से पत्र बांट रहा होगा, ठीक है, कि डाकिया कब से पत्र बांट रहा होगा। अगर ये इस तरीके से हो जाए तो तुम लोग बताओ क्या बनाओगे। देखो कब से का मतलब क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन, तो यहाँ पे क्या रख लोगे कि तुम सिंस व्हेन विल द पोस्टमैन, सिंस व्हेन विल द पोस्टमैन हैव बीन, क्या होगा, डिलीवरिंग द, क्या होगा, लेटर्स, ठीक है, लेटर्स। क्लियर है कि डाकिया कब से पत्र बांट रहा होगा, ये भी क्या था, एक पर्सन है। तो देखो मैंने तुम्हें इतना सारा बना के दिखा दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे के आने वाले जितने भी हैं खुद बना लोगे। तो मैं अब तुम्हें बस क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, और वो तुम्हारा काम है कि तुम उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। और मैं कुछ भी नहीं बताने वाला कि इसको किस तरीके से करते हैं। तो जो तुम्हारे सामने वह है, पहला क्वेश्चन है कि वे उस दिन से तुम्हें घूर रहे होंगे, ठीक है। क्या लिखा मैंने कि वे उस दिन से तुम्हें घूर रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, कि वे उस दिन से तुम्हें घूर रहे होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन स्टेयरिंग यू। देखो घूरना क्या होता है, स्टेयरिंग हो, और उस दिन से का मतलब क्या हो जाता है, दैट डे। मैंने बता दिया, इतना हिंट दे दिया, गधे नहीं हो, कर लोगे खुद को खुद, ठीक है। और एक और देता हूँ, देखो वह उस दिन से तुम्हें घूर रहे होंगे, वे उस दिन से तुम्हें नहीं घूर रहे होंगे। क्या वे उस दिन से तुम्हें नहीं घूर रहे होंगे, वह उस दिन से तुम्हें क्यों नहीं घूर रहे होंगे, और क्या हो जाएगा लास्ट वाला कि वह तुम्हें कब से घूर रहे होंगे। ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पे करता हूँ मैं 17वां क्वेश्चन जो तुम्हें देता हूँ, वो है ये कि वो तुम्हारे साथ कई सालों से गद्दारी कर रहा होगा, कि वो तुम्हारे साथ कई सालों से गद्दारी, और जिनका दिल टूटा उसके लिए धोखेबाजी, गद्दारी कर रहा, क्या होगा, तो गद्दारी करना का मतलब क्या होता है, बिट्रे, किसके साथ, तुम्हारे साथ, तो बिट्रे विद यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिट्रे विद यू, क्या होता है, गद्दारी करना, ठीक है, टू बिट्रे विद यू, गद्दारी करना। तो इसका बना लोगे, वो तुम्हारे साथ कई सालों से गद्दारी कर रहा होगा, तो ही विल हैव बीन बिट्रेइंग विद यू फॉर मैनी ईयर्स। फॉर का यूज क्यों आया, क्योंकि कई सालों से बोला है, सालों की डेट नहीं बताई कि 20 सालों से, समझ में आया किस लिए आया। वैसे तुम इसका बना लोगे सारे सारे कि वो तुम्हारे साथ कई सालों से गद्दारी नहीं कर रहा होगा। क्या वो तुम्हारे साथ कई सालों से गद्दारी नहीं कर रहा होगा, वे तुम्हारे साथ से कई सालों से गद्दारी क्यों नहीं कर रहा होगा, और वे तुम्हारे साथ कब से गद्दारी कर रहा होगा। तो 17, 18, 19, 20 और 21 भाई तुम्हारे बन जाने चाहिए, समझ में आया, ये बन जाएंगे। और वैसे यहाँ पर भी है 16 के बाद भी जो ये 4 बनेंगे वो तुम बनाओगे, ठीक है। तो 4 4 8 है। मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर चाहिए, जो भी वीडियो देख रहा है, ठीक है, उसके आंसर देना। ये तुम्हारे लिए ही है कि देखो तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये टिप्स पे तभी आती है जब तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। तुम लोगों ने गाड़ी चलाई है ना, जब गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी को जब हम चलाते हैं तो हमको बहुत अच्छे तरीके से कब चलाने आते हैं, जब हम उसकी बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ में आया कि भाई इसको इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से करना है। जिस टाइम पे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम उसको बगैर किसी चीज़ के अजप्शन के चला सकते हैं। हीरो हीरोइन को देखा है ना, वो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं, क्योंकि वो ऑल टाइम ही उस चीज़ को बोलते रहते हैं। तो उनके लिए तो एक उनकी क्या बोलते हैं, नेटिव लैंग्वेज बन जाती है उनकी, कि हाँ भाई मेरे तो बचपन की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। तो भाई इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। एजुकेशन जो है ना बहुत खतरनाक हथियार है, समझ में आया। तुम्हें लगता है कि बंदूक खतरनाक हथियार है, तलवार खतरनाक हथियार है, नहीं, एजुकेशन सबसे खतरनाक अधिकार वो हथियार है। जिसके पास एजुकेशन है ना, उसने दुनिया पलट दी,
समझ में आ रहा है, जिसके पास एजुकेशन है। तो मेरा हमेशा से तुम्हारा यही कहना होता है कि जहाँ से भी नॉलेज मिले ना बस बटोर लो, ये मत देखो कि क्या नॉलेज मिल रहा है, बस देख लो जहाँ भी तुम्हें लगे कि पॉजिटिव नॉलेज है, तुम्हारा दिल कहे ना कि यार ये नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है, तुम्हें लेनी चाहिए, तो भाई सोचो मत, उसको लपेट लो, ठीक है, क्योंकि नॉलेज किंग है भाई। जिसके पास नॉलेज है उसके पास क्या नहीं है, और जिसके पास नॉलेज नहीं है उससे पूछ कि तेरे पास क्या है। समझ में आया? तो भाई आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, और तुम्हारा टेंस खत्म हो चुका है, ठीक है, बात कमेंट बॉक्स में लिख देना थैंक यू सो मच राजा भैया, और आगे भी बहुत शानदार चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, तो लगे रहना, ऐसे बहुत मजेदार होने वाला है तुम्हारा एपिसोड, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए रखते हैं, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल इसी जोश के साथ अगली वीडियो में, बाय बाय।